लेकिन राकेश जी, आप एक पढ़े लिखा इंसान है, एडवोकेट का आपका प्रोफेशनल एडवोकेट भी है। हम जानना चाहते हैं, आखिर लोग जानना चाहते हैं कि आदिवासी ऐसे ओरिजिनल आदिवासी कौन है? सरना आदिवासी ओरिजिनल है, किसाई आदिवासी ओरिजिनल है, कौन है? दोनों में आदिवासी आखिर है कौन? देखिए कि जो रूढ़ी परंपरा को फॉलो करते हैं, जिनका अलग अपना अलगाव है, अपनी अलग जो विचारधारा है, अलग उनकी भाषा है, उनका लिए 5 आपका आहारताएं होती है। उस लिस्ट में जो भी शामिल होते हैं वही आदिवासी हैं, वही आपका एसटी सूची में शामिल होने लायक है। अगर उस आहारताएं को अगर कोई फुलफिल नहीं करते हैं तो वह आदिवासी नहीं है। कौन सी 5 आहारता है जो आदिवासी को फुलफिल कर सकती है? जैसे उसमें पहला है कि कस्टम, रूढ़ी प्रथा। उसके बाद आपका आता है कि एक अलगाव, जो हमेशा समाज से दूर रहे हैं। प्लस इसमें और 2-3 है जो मैं अभी भूल रहा हूँ। तो लगभग तो आप बोल रहे, तो कैसे आप विरोध कीजिएगा कुर्मी लोग का कि आदिवासी ने? आप कैसे कीजिएगा, बताइएगा तभी ना। मैं तो बता रहा हूँ कि उनमें जो कस्टम और सिस्टम उनका बिल्कुल अलग है। जो आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा है वो उनमें नहीं है। हमारी एक आदिवासियों की अलग एक भाषा शैली होती है। और एक चीज मैं भूल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। अरे यार, हम चलिए, तो जो 5 आहारताएं होती है उसमें से सबसे पहला है अलगाव। जो मतलब कि प्रिमिटिव ट्राइब जो अलग रहता है, जो हमेशा जो शहरीकरण से जो हमेशा जंगलों में रहा हो। और दूसरी बात है भौगोलिक क्षेत्र में अलग रहे हो। तीसरा होता है आर्थिक पिछड़ापन। अब अलग भाषा होती है, अलग रीति रिवाज होती है, ये सारी चीजें हैं। हमारा कौन सी भाषा है पहचान में? कौन सी भाषा? देखिए, आदिवासियों को सबका एक अलग अलग भाषा है। जी, आपने बोला कि सांस्कृतिक धरोहर जो हम लोग का अलग है, हम लोग का रूढ़िवादी परंपरा, तो ईसाई समुदाय द्वारा जो है उन लोग का जो पूजा स्थल है चर्च में, तो फिर वो चर्च जाने के बाद भी आदिवासी कैसे है? तो इसमें तो मांग उठना चाहिए। अब ये क्योंकि कुर्मी लोग का कहना है कि भाई आदिवासी, ठीक है, आदिवासी हम भी, अगर दिक्कत है तो हम जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन जब ईसाई मिशनरी द्वारा जब ईसाई चर्च जाते हैं भी वो आदिवासी, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। क्यों नहीं है? जो भी आदिवासी रूढ़ी परंपरा को छोड़ चुके हैं, जो अलग पद्धति से जुड़ चुके हैं, चाहे वो आदिवासी हिंदू पद्धति से जुड़ा हो, चाहे वो क्रिश्चियन पद्धति से जुड़ा हो, चाहे वो अन्य पद्धति से जुड़ा हो, तो अगर सरकार इस पे बिल लाती है तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक नहीं लाई है तब तो उसका आरक्षण लेगा ही, क्योंकि ये संवैधानिक चीज है। जब तक संविधान से नहीं हटेगा तब तक तो कोई एरू गैरू आके उसको नहीं बदल सकता है। आप मानते हैं कि नहीं ईसाई को एसटी मानते हैं कि नहीं? आप फिलहाल एसटी की सूची में अगर वो है तो एसटी है। मैंने कोई भी मुसलमान भी सूची में रहेगा तो एसटी हो जाएगा। देखिए, सूची में तो जो आहारताएं हैं वो आहारताएं में अगर फुलफिल होता है। आप देखिए राकेश जी, आपने आहारता बोली है, हम तो बोले कि जो परंपरा, लेकिन ईसाई लोग जो है रूढ़िवादी परंपरा नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हैं तो उसका होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक होना चाहिए। तो इसके लिए कब आंदोलन कीजिएगा आप? आंदोलन उसके लिए होगा जब होना है होगा। बात अभी उठ रहा है। अगर हम तो ये कहते हैं कि वे लोग अपनी रूढ़ी परंपरा में वापस आ जाए, क्योंकि भूले भटके थे। ऐसा नहीं है कि उस समय आप देखे होंगे कि बहुत सारी कारण थे जिनके कारण लोग धर्म परिवर्तन किए। हो सकता है कि उनमें ये जानकारी ना हो, तो वे लोग अगर चाहे तो उस रूढ़ी परंपरा को फॉलो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वापस आ सकते हैं। हम उन्हें तो स्वागत करेंगे, अपने घर के हैं, तुमको हम लोग क्यों निकालेंगे? हम स्वागत करते हैं कि आप आइए, हमारा जो रूढ़ी परंपरा है उसको आप अपनाइए, आप जो भूल चुके हैं उसको आप अपनाइए, सीखिए। लेकिन राकेश जी, आपने रूढ़िवादी परंपरा की बात की, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल फोटो के अनुसार आप भी शिव भक्त और दुर्गा पूजा और यज्ञ महायज्ञ में शामिल हुए, पूजा भी किए। देखिए, हम अगर किसी पर्व त्योहार में जाते हैं तो क्या हम वहाँ दूसरे धर्म के हो जाते हैं? बाबाधाम देवघर का है जी, बाबाधाम देवघर का है। तो जोहार, नमस्कार, और आप देखें पेज 3 डिजिटल। इन दिनों में तो झारखंड में जो है आदिवासियों समुदाय द्वारा विभिन्न जगहों पर जो है किया जा रहा है।
तो ये जो आक्रोश महारैली है क्या है, आखिर क्यों पूरे झारखंड में किया जा रहा है? तो हमारे बीच जो है राकेश बड़ाइक जी है, आइए जानते हैं कि ये जो विभिन्न जगहों पर झारखंड में आदिवासी आक्रोश महारैली जो किया जा रहा है आखिर क्यों किया जा रहा है? सभी आपके दर्शकों को मेरा जोहार। और जैसे कि आपने पूछा कि आक्रोश रैली क्यों किया जा रहा है, तो ये तमाम अब आदिवासी और जो लोग जो आक्रोश कर रहे हैं, ये इसकी जानकारी पूरे झारखंड को लग चुकी है कि क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आज आदिवासियों के हक अधिकार को छीनने के लिए आज कुर्मी समुदाय एसटी सूची में शामिल होने की बात कर रहा है। बात बस नहीं कर रहा है, वो जबरदस्ती थेथरगिरी कर रहा है। वो कभी रेल रोक रहा है, कभी डर छेक रहा है, तो कभी अभी देखिए अभी उन लोगों ने शेड्यूल जारी कर दिया है पूरे जनवरी तक का कि उन लोग लगातार डेट बाय डेट वो लोग कुछ कुछ आंदोलन करेंगे। तो उसी का विरोध करते हुए आज आदिवासी समाज इस गुमला जिला में भी आज रैली का आयोजन किया है, और जिसमें तमाम हजारों हजार की लोगों संख्या में लोग आए हुए हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं कि कुर्मी समुदाय को हम आदिवासी बनने नहीं देंगे, एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। तो ये आदिवासी आक्रोश जो महारैली किया जा रहा है, तो ये ईसाई आदिवासी द्वारा किया गया कि सरना आदिवासी द्वारा? ये देखिए, आज जो लोग आयोजक हैं वो लोग आपको ज्यादा तौर पे बता पाएंगे, क्योंकि हम खुद को आदिवासी मानते हैं। कहीं भी आदिवासी की बात होगी मैं वहां जाऊंगा और आदिवासियत की बात करूंगा, तो आदिवासी आदिवासी होते हैं। लेकिन राकेश जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों में अपने सोशल मीडिया का ऐसे ही कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा था, लेकिन इन दिनों में जो है सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी का मतभेद हो गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि डिप्टी रांची में जो है दीवार तोड़ा गया सरना स्थलों में, तो आप इस दीवार जो तोड़ा गया ईसाई मिशनरी द्वारा, इसको आप किन रूपों में देखते हैं? देखिए, वहाँ जो बताया गया कि वो जो जमीन है वो गैर मजरूआ आम जमीन है, गैर मजरूआ मालिक की जमीन है। लेकिन कुछ लोग जो है लोहरा समाज के थे, उनका कहना था कि ये जो जमीन है वो हमारी है, लोहरा समाज की है, और उन्होंने कुछ गलत जो डॉक्यूमेंट है वो खेवट को खतियान समझकर उसको अपना बता रहे थे। और वहीं कुछ क्रिश्चियन समाज के लोग उनको ये कह रहे थे कि हमको जो उन लोगों की विनती प्रार्थना करने के लिए वो जमीन की मांग कर रहे थे, उसको खोलने की बात कर रहे थे दरवाजा, ताकि उनका विनती प्रार्थना वहीं हो। और वहीं सरना समाज के लोगों का कहना था कि ये सरना आंकड़ा है तो यहाँ ईसाई समुदाय का प्रार्थना नहीं होगा, जिसके कारण वहां पे क्या हुआ कि दोनों मीटिंग रखने वाले थे, लेकिन मीटिंग से पहले ही मीटिंग में नहीं बैठकर वो लोग जो दीवार को तोड़ देते हैं। तो जहां तक ईसाई समुदाय के द्वारा वो दीवार को तोड़ा गया, वो बिल्कुल गलत कार्य किया गया। कोई भी चीजों में जहां आपको अगर सहमति ना हो तो आप गैर कानूनी कार्य नहीं कर सकते, किसी का दीवार नहीं तोड़ सकते हैं, आपका कोई दीवार नहीं तोड़ सकता। इस तरीका का हरकत करना ये गैर संवैधानिक है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन राकेश जी, आप एक पढ़े लिखा इंसान है, एडवोकेट का आपका प्रोफेशनल एडवोकेट भी है। हम जानना चाहते हैं, आखिर लोग जानना चाहते हैं कि आदिवासी ऐसे ओरिजिनल आदिवासी कौन है? सरना आदिवासी ओरिजिनल है कि ईसाई आदिवासी ओरिजिनल है? कौन है दोनों में आदिवासी आखिर है कौन? देखिए, कॉन्सेप्ट के अनुसार आप जाइएगा तो वहां जो एसटी सूची में शामिल होने के लिए क्या बोलता है कि जो रूढ़ी परंपरा को फॉलो करते हैं, जिनका अलग अपना अलगाव है, अपनी अलग जो विचारधारा है, अलग उनकी भाषा है, उनका लिए 5 आपका आहर्ताएं होती है। उस लिस्ट में जो भी शामिल होते हैं वही आदिवासी हैं, वही आपका एसटी सूची में शामिल होने लायक है। अगर उस आहर्ताएं को अगर कोई फुलफिल नहीं करते हैं तो वह आदिवासी नहीं है। कौन सी 5 आहारता है जो आदिवासी को फुलफिल कर सकती है? जैसे उसमें पहला है कि कस्टम, रूढ़ी प्रथा। उसके बाद आपका आता है कि एक अलगाव, जो हमेशा समाज से दूर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी के परिवेश में सब कोई अब शहरीकरण जैसे हो रहा है तो हर कोई एक जगह आ गया, लेकिन इसके लिए जांच का करना होगा कि कैसे उसको ये किया जाए। प्लस इसमें और 2-3 है जो मैं अभी भूल रहा हूँ। तो लगभग तो आप बोल रहे, तो कैसे आप विरोध कीजिएगा कुर्मी लोग की आदिवासी ने? आप कैसे कीजिएगा, बताइएगा तभी ना। मैं तो बता रहा हूँ कि उनमें जो कस्टम और सिस्टम उनका बिल्कुल अलग है। जो आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा है वो उनमें नहीं है। हमारी एक आदिवासियों की अलग एक भाषा शैली होती है। और एक चीज मैं भूल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। काट दे। अरे यार, हम
देखिए, चलिए। तो जो 5 आहर्ताएं होती है उसमें से सबसे पहला है अलगाव, जो मतलब कि प्रिमिटिव ट्राइब जैसा जो अलग रहता है, जो हमेशा जो शहरीकरण से जो हमेशा जंगलों में रहा हो। और दूसरी बात है भौगोलिक, जो भौगोलिक क्षेत्र में अलग रहे हो। तीसरा होता है आर्थिक पिछड़ापन। अब देखिएगा आदिवासियों में, अभी गांव में आप जाइएगा, बहुत से आदिवासी आर्थिक में वो लोग पिछड़ापन होगा। आप देखिएगा अन्य कास्ट के, जो आप कुर्मी की बात करें, कुर्मी में देखिएगा आप वो राजनीतिक क्षेत्र से भी आगे हैं, आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं, हर क्षेत्र में आदिवासियों से, जो मूल आदिवासी हैं उनसे आगे हैं। और दूसरी बात है एक सामाजिक पिछड़ापन। आप देखिएगा सामाजिक में जो कुर्मी समुदाय के लोग जहां तक आप पहुंच पाए हैं, जिस तरीका का उनका राजनीतिक क्षेत्र में पकड़ है, आप सामाजिक में वो लोग देखिएगा किस तरीका से आगे परिपक्व होकर बोलते हैं। आप आजकल हमारे आदिवासी समाज के लोग आगे आके बोल रहे हैं, अपने हक आवाज की उठा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज है। जनजातीय पहचान एक होती है, अपना अलग भाषा होती है, अलग रीति रिवाज होती है, ये सारी चीजें हैं। हमारा कौन सी भाषा है पहचान में, कौन सी भाषा? देखिए आदिवासियों को सबका एक अलग अलग भाषा है। अब उरांव का कुरुक है, मुंडा का मुंडारी है, खड़िया का, सबका अपना अपना एक अलग लैंग्वेज है। तो आदिवासियों का अपना एक, आप कहीं भी चले जाइएगा, जैसे कि आपका यहाँ का उरांव और आप कहीं का भी उरांव, वो अगर बोलेगा तो कुरुक ही बोलेगा। लेकिन आप कुर्मी को देखिएगा कि अगर झारखंड का है तो कुड़माली बोलेगा, लेकिन आप थोड़े दूर आप बंगाल में चलिए तो बंगाली बोलेगा, वो कुड़माली नहीं बोलेगा। उसके बाद आप उड़ीसा में चल जाएगा तो वो उड़िया बोलेगा। उनका जगह जगह पे उनका जो भाषा है वो बदलता है, लेकिन जो आदिवासियों का जो मूल आदिवासी है उनका भाषा कभी नहीं बदलता है। मूल आदिवासी है कि नहीं? है, बिल्कुल मूल आदिवासी है। कुमला के जो मुंडा का मुंडारी भाषा है, रामगढ़ के मुंडा मुंडारी भाषा नहीं बोलते क्या? रामगढ़ के मुंडाओं जो आदिवासी नहीं है? क्यों नहीं बोलते हैं, लेकिन वो लोग जानते भी हैं और बोलते भी हैं। लेकिन वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उस कारण से वे लोग वहाँ के लोगों से बातचीत करने में कम्युनिकेशन गैप ना हो, इस वजह से दूसरे भाषा का उपयोग करते हैं। किसने कह दिया कि उन लोग नहीं बोलते? आप पूछिए किसी से भी। आप मुंडारी आदमी से बोला कि तो हम लोग नहीं बोलते हैं, खोटा बोलते हैं। खोटा बोलते हैं, लेकिन वो लोग मुंडारी भी जानते हैं। आपको भले एक आध दो होगा जो अभी फिलहाल जो नए लोग आए हैं, जो एक पीढ़ी के बाद लोग बोलने नहीं पाते हैं, लेकिन आप जाइएगा, मैंने जितने लोगों से भी बात किया है वो लोग मुंडारी भाषा में बात करते हैं। राकेश जी, आपने बोला कि सांस्कृतिक धरोहर जो हम लोग का अलग है, हम लोग का रूढ़िवादी परंपरा, तो ईसाई समुदाय द्वारा जो है उन लोग का जो पूजा स्थल है चर्च में, तो फिर वो चर्च जाने के बाद भी आदिवासी कैसे है? इस पे तो मांग उठना चाहिए। अब ये क्योंकि कुर्मी लोग का कहना है कि भाई आदिवासी ठीक है, आदिवासी हम भी अगर दिक्कत है तो हम जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन जब ईसाई मिशनरी द्वारा जब ईसाई चर्च जाते हैं भी वो आदिवासी मैं इस बात का समर्थन करता हूं। क्यों नहीं है? जो भी आदिवासी रूढ़ी परंपरा को छोड़ चुके हैं, जो अलग पद्धति से जुड़ चुके हैं, चाहे वो आदिवासी हिंदू पद्धति से जुड़ा हो, चाहे वो क्रिश्चियन पद्धति से जुड़ा हो, चाहे वो अन्य पद्धति से जुड़ा हो, तो अगर सरकार इस पे बिल लाती है तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक नहीं लाई है तब तो उसका आरक्षण लेगा ही, क्योंकि ये संवैधानिक चीज है। जब तक संविधान से नहीं हटेगा तब तक तो कोई एरू गैरू आके उसको नहीं बदल सकता है। आप मानते हैं कि नहीं ईसाई को एसटी मानते हैं कि नहीं? आप फिलहाल एसटी की सूची में अगर वो है तो एसटी है, मैंने कोई भी मुसलमान भी सूची में रहेगा तो एसटी हो जाएगा। देखिए सूची में तो जो आहर्ताएं हैं वो आहर्ताएं में अगर फुलफिल होता है। आप देखिए राकेश जी, आपने आहर्ता बोली है, हम तो बोले कि जो परंपरा, लेकिन ईसाई लोग जो है रूढ़िवादी परंपरा नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हैं तो उसका होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक होना चाहिए। तो इसके लिए कब आंदोलन कीजिएगा आप? आंदोलन उसके लिए होगा जब होना है होगा। बात अभी उठ रहा है। अगर हम तो ये कहते हैं कि वे लोग अपनी रूढ़ी परंपरा में वापस आ जाए, क्योंकि भूले भटके थे। ऐसा नहीं है कि उस समय आप देखे होंगे कि बहुत सारी कारण थे जिनके कारण लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। हो सकता है कि उनमें ये जानकारी ना हो, तो वे लोग अगर चाहे तो उस रूढ़ी परंपरा को फॉलो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वापस आ सकते हैं। हम उन्हें तो स्वागत करेंगे, अपने घर के हैं तो उनको हम लोग क्यों निकालेंगे? हम स्वागत करते कि आप आइए, हमारा जो रूढ़ी परंपरा है उसको आप अपनाइए, आप जो भूल चुके हैं उसको आप अपनाइए, सीखिए।
लेकिन राकेश जी, आपने रूढ़िवादी परंपरा की बात की, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल फोटो के अनुसार आप भी शिव भक्त और दुर्गा पूजा और यज्ञ महायज्ञ में शामिल हुए, पूजा भी किए हैं। देखिए, हम अगर किसी पर्व त्योहार में जाते हैं तो क्या हम वहाँ दूसरे धर्म के हो जाते हैं? बाबा धाम देवघर का है ना? जी, बाबा धाम देवघर का है, तो हम अगर गए तो अगर कोई मुझे टीका लगा देता, कोई मैं पूजा कर लेता, तो मैं, देखिए, आप हिंदू अगर कोई कहीं चला जाता है तो उससे वो किसी धर्म का नहीं हो जाता है। अगर मैं मेरे दोस्त के साथ, अगर आपके साथ चलिए, आप हिंदू हैं, मैं, आपने मुझे घूमने ले गया और मैं अगर अपना आस्था, आपका आस्था है, और वहां में जाके अगर मैं प्रणाम पाती कर लिया, मैंने सद्भाव से पूजा भी कर लिया, तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? राकेश जी, आपसे लास्ट सवाल, अगर मैं उसको पूरे अपने जहन में अपना लेता हूँ, हर जो रूढ़ी परंपरा है, मेरे शादी मरनी हरनी इस सब में करता हूँ, तो आप हमको टोक सकते हैं। तो कुर्मी लोग भी बोलते हैं कि हम लोग भी जो शादी मरनी सब है, वो लोग नहीं करते हैं, ये लोग कब से कर रहे हैं? ये 2 साल जो पिछला हुआ है ना, 2021 वाला, उसके बाद से ये लोग कर रहे हैं। मेरे दोस्त लोगों से मैंने पूछा था, वो लोग मेरे कुर्मी दोस्त ही हैं, वो लोग बताते हैं कि अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। मतलब क्यों छोड़ रहे हैं? कि कुछ लोगों को आरक्षण चाहिए, इसलिए छोड़ रहे हैं। आपसे लास्ट सवाल रहेगा राकेश जी, कि ये तो आदिवासी की हक मारी जाए, कुर्मी रहे अगर ईसाई रहे, ये जो कर रहे हैं आखिर कब तक चलेगा? और फिर अगर आदिवासियों का ईसाई में आप विरोध नहीं कर सकते, तो फिर कुर्मियों का विरोध क्यों करते हैं? देखिए, विरोध सबका हो रहा है, हर कोई अपने स्तर से विरोध कर रहा है, हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ चुके हैं वो वापस आए। क्या आपका भाई अगर आप कहीं छोड़ के, आपसे गुस्सा के, नाराज होके कहीं और चला गया होगा, तो क्या आप उसको वापस बुलाइएगा या नहीं बुलाइएगा? बुलाइएगा ना, अपने घर में जगह दीजिएगा ना। आप कहीं आना नहीं चाहते हैं ना? नहीं आना चाहते हैं तो फिर उनको अलग किया जाएगा। आप ही के नेत्री ज्योत्सना क्रिकेटा जी कहते हैं कि हम लोग एक ही माँ के 2 संतान हैं, सब भाई बहन है। देखिए, सबका सरना आप अलग कैसे बोल रहे हैं? सबका कहना अलग अलग है, सबका वक्तव्य एक नहीं हो सकता है, उनका निजी राय वो है। एक ही माँ के ही है, लेकिन है कि बंटवारा हो जाने के बाद वो अलग ही हो जाता है। अब बंटवारा हो जाने के बाद दोनों का जो ट्री है, फैमिली ट्री होता है, अलग अलग बनता है। लेकिन आप 5 कारण नहीं बता पाए आदिवासी का, कैसे विरोध कीजिएगा कुर्मी का? बताए तो कभी कभी क्या होता है, तो बाकी है, कभी कभी क्या होता है ना कि तो आपको कंठस्थ याद नहीं है कि हम आदिवासी कैसे मना कीजिएगा? आदिवासी हैं, एसटी सूची में शामिल होने के लिए आहर्ताएं की बात है। तो कुर्मी लोग आपको पछाड़ देगा ना, ऐसे में कैसे पछाड़ देगा? क्या कि आप आदिवासी और आपको कैसे आदिवासी आदिवासी की बात नहीं है, एसटी सूची में शामिल होने के लिए आहर्ताएं। राकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, कुर्मी समुदाय आदिवासी नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं कि आदिवासी नहीं है? बता तो दिए, वो जो आहर्ताएं होते, टीआरआई का रिपोर्ट आप देखिए, टीआरआई का पूरा रिपोर्ट पढ़िए। शामिल होने के लिए जो आहर्ताएं होती है, उसमें शामिल होने के लिए आहर्ताएं नहीं है, उसके लिए टीआरआई ने उन पे सर्वे किया, रिपोर्ट बना, लेकिन टीआरआई ने देखा कि जो एसटी सूची में शामिल होने के लिए जो आहर्ताएं होती है उसमें नहीं है, इस वजह से उनको शामिल नहीं किया जाएगा। जब हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर आहर्ताएं होती तो हो जाती। आपको तमारिया आया ना, जो इनके जयराम महतो जी बार बार बोलते हैं तमारिया आए, भोक्ता आए, तो सब संवैधानिक तरीका से आए हैं, कोई रेल रोक के या कोई डहर छेक के नहीं आया है। चलिए, धन्यवाद राकेश जी। तो हमारे साथ राकेश बड़ाइक जी थे और सोशल मीडिया में काफी वायरल भी रहते हैं। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि जो भी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते, चाहे वो कुर्मी रहे चाहे ईसाई धर्म का रहे, जो भी हमारे रूढ़िवादी परंपरा नहीं मानते वो आदिवासी नहीं है।